राधे कृष्णा। हर हर महादेव, सो हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर कोई ये करना चाहता है बट 5 मिनट से ज्यादा कर नहीं पाता। जो कि है मेडिटेशन। तो हाँ, आप बताइए, क्योंकि आपसे मतलब जितना मैं आपको देखती हूँ, आप जब एक बार ध्यान में बैठ जाते हो तो आप धरती पे नहीं होती हो, मतलब आप ठीक निकल जाती हो। मतलब आपके आजू बाजू इतनी आवाज हो, कुछ भी हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जो मैंने आपके लेवल का एक ध्यान देखा है, जिस ध्यान में आप जाते हो, ऑफ कोर्स आपसे ज्यादा इसका परफेक्ट आंसर कौन देगा कि कैसे हम ध्यान लगा सकते हैं अच्छे से। हम्म। सो सबसे पहले जब हम ध्यान, जो एक शब्द है ना, हम्म। पहले जब भी हम कोई चीज करते हैं ना, हमें उसका रूट पता होनी चाहिए। ठीक राइट। है, कि हम लोग वो क्यों कर रहे हैं और हम्म। वो क्या करने से हमें क्या प्राप्त हो हाँ। सकता है। ठीक है, जब आप कोई भी काम स्पिरिचुअलिटी में या हाँ। लाइफ के एग्जिस्टेंस में बिना किसी सेल्फिश रीजन के, जब मैंने लाइन बोली कि क्या हाँ। प्राप्त हो सकता है, उसके हाँ। बिना भी करेंगे हम्म। तो ही आप उसके एक मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान का अर्थ ये नहीं होता कि आप भगवान से जुड़ जाते हैं या मिल जाते हैं। अच्छा। ध्यान का अर्थ ये नहीं होता कि आपको एक फ्लाइंग कलर्स दिखते हैं या सडनली आपकी या कुछ सोल नहीं नहीं, या कुछ पावर्स आ गई हो। पावर्स आ गई या हाँ। सोल निकल के हाँ हाँ हाँ। भगवान के पास चली जैसे गई, उनसे बातें वीडियोस करके में वापस आई। दिखाते हैं। हाँ, हाँ। बातें करके वापस आ हम्म। गई। ये सब ध्यान नहीं होता। ओके, ध्यान का जो सबसे फर्स्ट इनिशियल बेसिक स्टेप है वो ये है कि अ, अक्सर लोग बोलते हैं ना, माइंड कंट्रोल करो, हाँ। माइंड कंट्रोल करो। मैं बोलती हूँ पहले बॉडी कंट्रोल करना सीखो। ओके। ऑफ कोर्स वो आपके माइंड से ही होगा, लेकिन स्थिरता शरीर की ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन योर माइंड। तो ये जो दोनों का रिश्ता है, दिमाग और शरीर का, है ना, ये वाइस वर्सा कनेक्शन है। अगर हमको ऐसा लगता है कि हम लोग जब मेडिटेशन के लिए बैठे और हम डेली एक ही टाइम पे इतना घंटा ध्यान में बैठ रहे हैं तो हम लोग कुछ अचीव कर सकते हैं या हम लोग बहुत स्ट्रेस फ्री जी सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। आपके दिन भर की, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी शरीर को आपका मेडिटेशन सेंटर बनाओ। दिन भर आप जो करते हो उसे अपनी मेडिटेशन टेक्निक बनाओ। कहने का अर्थ है, अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैं अपने दिमाग से, मन से और शरीर से किचन में ही अवेलेबल हूँ। मेरे दिमाग में उस टाइम ये नहीं चल रहा कि वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। मैं जब किताब पढ़ रही हूँ तो मैं किताब पढ़ रही हूँ। मैं जब अभी आपसे कन्वर्सेशन कर रही हूँ तो सिर्फ मैं सिर्फ आपसे इस टाइम ध्यान को लेके बात कर रही हूँ। मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा कि इसके बाद हम क्या करेंगे ना। तो सबसे पहले आप अपने रूटीन में, है ना, ध्यान को संभालें। ओके। फर्स्ट। सेकेंड, पहली जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं ना, तो सबसे पहले शरीर को स्थिर रखना इम्पोर्टेंट है। होता क्या है ना, जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं, हमें आदत नहीं है एक जगह पे बहुत लंबे समय तक बैठने की। अभी आप देखो, हम चाहे पद्मासन में बैठे, आध पद्मासन में, सुखासन में, कुर्सी पे नीचे, हम हिलते रहेंगे, है ना, हमें आदत हो गई है। अपनी डेली प्रैक्टिस में आप 2 मिनट 3 मिनट, जैसे आप चाहे टीवी देख रहे हो, आप कुछ भी एक्टिविटी करो, कोशिश करो आप शरीर को मत हिलाओ। ठीक है, शरीर पे स्थिरता पानी शुरू कर दो। उसके बाद जब आप ध्यान में बैठते हो ना, तो कोई भी टेक्निक इनिशियली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो कुंडलिनी है, चक्र मेडिटेशन है, ब्रीदिंग है, टेक्निक्स भी होती है। सोहम है, करेक्ट, मेडिटेशन की टेक्निक्स होती है, राइट। बट जो फर्स्ट इनिशियल बेसिक स्टेप है, पहले अपने शरीर को तो एक जगह पे स्थिर करना सीख लो। अगर आप अपने शरीर को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो आप अपने माइंड को कैसे किसी एक चीज से कनेक्ट कर पाओगे, राइट। अपने दिमाग का जो कनेक्ट है वो सबसे पहले अपने शरीर से जोड़ो। पहले मैं खुद को खुद से जोड़ लूं, फिर मैं इस संसार के रंगों को जी लूं और फिर मैं उस तक पहुंचूं जिसके वजूद का मुझे अभी तक पता नहीं। बहुत अच्छी लाइन थी। तो कहने का अर्थ ये है कि आप जब ध्यान करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को स्थिरता में रखना सीखें। वो कैसे होगा? आप एक
प्लीज फोन ना रखे, ठीक है। आसपास आप मतलब हाँ अलार्म रखे, वॉच रखे। तो जैसे आप फर्स्ट डे 15 मिनट जब तक अलार्म नहीं बजेगा मुझे हिलना नहीं है, कोई टेक्निक फॉलो करने की जरूरत नहीं, मुझे बस बैठना है, ठीक है। चाहे मुद्रा में बैठो, मुद्रा के बिना बैठो, मुझे हिलना नहीं। फिर ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज करते जाओ। जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओ जहां पे आप 1 घंटा या 40 मिनट्स आप बिना हिले आप उस पोस्चर में खड़े हो, स्लोली आपकी बॉडी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ऑफ कोर्स रुक गया है बहुत जगहों पे, ठीक है, स्लो डाउन हो गया है, आपका एक वाइब्रेशन एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी, फ्लो स्टार्ट हो जाएगा एनर्जी का। जब हम जैसे हम यहाँ पे एक कोई भी कपड़ा बांध ले, है ना, और ब्लड को रोक दे तो कैसा सेंसेशन फील होता है, वैसे ही जब आप स्थिर हो जाओगे तो एक ब्लड फ्लो एक ही जोन में जाएगा, राइट। तो आपको ना एक अलग लेवल का वो वाइब्रेशन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। देन ग्रेजुअली सबसे पहले उस वाइब्रेशन को नीचे पैर से सहसारा अपने हेड पे, सर के टॉप पे, फिर ऊपर से नीचे उस चीज को देखते जाओ। देन आपकी जो भी टेक्निक है, जो भी आपके गुरु ने आपको टेक्निक बताई है, उसे फॉलो करना स्टार्ट करो। इस कलयुग में, इस जन्म में मैं आपको मतलब कोई भी आप कोई भी ले लो, कलयुग क्यों बोला गया है, क्योंकि कलयुग में शिक्षा, स्पिरिचुअल शिक्षा अधूरी है। वो किताबों में भी अधूरी है, वो रियल लाइफ में भी अधूरी है। तो जब आप इस कलयुग में ध्यान की प्राप्ति करेंगे तो आप सिर्फ एक कदम ध्यान तक पहुंच पाएंगे अपनी मृत्यु तक। बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे आप मेरे पास आई, मैं कोई मेडिटेशन टेक्निक फॉलो करती हूँ, मैं कराती हूँ, आप मेरे पास आई कि मुझे ध्यान करना है। अच्छा, अब आप किस रीजन से आई हो कि मैंने सुना है ध्यान से स्ट्रेस नहीं होता, राइट, या मैंने पहले तो ध्यान का कोई डेफिनेशन नहीं है, ध्यान के कोई बेनिफिट नहीं है, ध्यान ध्यान है, ध्यान खुद में समाया है जो आपको ब्रह्मांड से मिलाता है। तो आप अगर मेरे पास आती है और आप बोलती है कि पूजा माँ मुझे ध्यान सीखना है, अब मैं एक इंडिविजुअल सोल हूँ, राइट, आप एक इंडिविजुअल सोल हो, मे बी आपको खुद से ध्यान में सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, खुद को खुद से जोड़ो, है ना। तो जब आप अपने आप को अपने आप से जोड़ना चाहती हो, वो सबसे पहले किसको पता है कि वो कैसे हो सकता है, वो आपको खुद पता है, राइट। वो आपके जो यहाँ ब्रह्मांड बसे हैं उनको पता है, राइट। तो मेरी टेक्निक ने अगर मुझे उस एक पॉइंट तक पहुंचाया, जरूरी नहीं है कि आप भी उस पॉइंट तक पहुंचो, सेम टेक्निक नहीं। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, आप बोलते हैं मेरे को नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप उस टेक्निक के लिए नहीं बने गए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दैट पर्टिकुलर टेक्निक चेंजेस योर और हेल्प्स यू टू रीच दैट पॉइंट जहाँ पहुंचना चाहते हो। सो अगर आप मेरे पास आती हैं कि मुझे आपसे ध्यान सीखना है, तो सबसे पहले आप आती हैं तो अगर मैं ध्यान में एक लेवल तक पहुंची हूँ, मैं सिर्फ एनर्जी लेवल पे आपको मदद कर सकती हूँ। फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि मैं कौन सी टेक्निक फॉलो करूं, चाहे वो ब्रीदिंग है, चाहे वो आपका जो मैं वाइब्रेशंस बोल रही हूँ, या आपकी एनर्जीज है, या चक्र मेडिटेशन है, जो भी जितने भी मेडिटेशन है वो आपको समझ में आता है। बट उससे पहले स्थिरता, शरीर की स्थिरता। जब आप ध्यान में जाते हो ना, तो कुदरत खुद ही आपको धीरे धीरे सिखाना, बताना शुरू कर देते हैं कि आपका ध्यान सडनली ना एक पर्टिकुलर चीज पे लग जाएगा। अच्छा, अब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप मेरे पास आए और मैं आपको बोलूं कि देखो जब आप मूलाधारा चक्रा पे जाओगी तो आपको ऐसा फील होगा, ऐसा फील होगा, तो आपने क्या किया, आपने अज्यूम करना स्टार्ट किया, एंड वो एज्यूम्पशन को आपने कन्वर्ट किया इनटू रियलिटी, ओके। और वो रियलिटी ने कभी आपको सत्य तक पहुंचने नहीं दिया, ओके। ध्यान का अर्थ है जब आपको कुछ भी चीज फील नहीं होती, स्टेबिलिटी टुवर्ड्स सेल्फ, टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मतलब आज मुझे क्रोध आ रहा है, कितना आ रहा है और कितना मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ। आज मैं रो रही हूँ, हाँ मैं रो रही हूँ, प्रेजेंट। मैं क्यों रो रही हूँ मैं नहीं सोच रही हूँ, मैं रो रही हूँ, ठीक है, आ रहा है, आज दिन ऐसा है, राइट। आज मैं खुश हूँ, चलो बांटने निकलती हूँ। आपको लाइफ की लर्निंग जो होता है ना, वो ध्यान सिखाता है।
ओके। तो जब आप मेरे पास आती है, सबसे पहले आप जब बैठती है तो सबसे पहले आप शरीर की स्थिरता सीखें। जब आप शरीर की स्थिरता सीखेंगे ना, धीरे धीरे क्या होगा ना आपको, मैं फिर एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जब आप ये बोलोगे ना कि अरे मुझे अच्छा लग रहा है, तो भी आप ध्यान में नहीं हो। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो भी आप ध्यान में नहीं हो। मुझे कुछ फील हो रहा है, मुझे लाइट्स दिख रही है, मुझे चक्रास दिख रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, तो भी आप ध्यान में नहीं हो। ध्यान का अर्थ है मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र, मतलब आप एक पॉइंट तक पहुंच जाते हो, उस पॉइंट पे फीलिंग्स खत्म हो जाती है, मतलब कुछ समझ नहीं आता। कुछ समझ नहीं आता उस पॉइंट पे। ब्लैंक। आपको, आप ब्लैंक हो जाते हो। आपको, अगर आप मुझे सत्य पूछे तो जब आप ध्यान में उस लेवल पे जाते हो ना, आपको ये भी नहीं पता चलता वो 3-4 घंटा आप क्या कर रहे थे। मैं ये नहीं बोल रही आपकी सोल निकल के कहीं और जाती है, बट आपकी आत्मा, आपका शरीर और आपका दिमाग एक जगह स्थिर हो गया होता है, ठीक है। और ये सारी चीजें जब एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, चाहे वो आपके मणिपुर चक्र पे हो, चाहे वो आपके सहस्रार चक्र पे हो, किसी भी बॉडी के एक पार्ट पे हो, आप बिलीव नहीं करेगी बट ये सत्य है। जब आप ध्यान करते हैं और अगर आपको सही टेक्निक मिली जाए जो आपके हिसाब से सही हो, शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी अंग में, वो आपका थाई क्यों ना, वो आपकी ये अंगूठे की ये पॉइंट क्यों ना, आपको सडनली लगेगा कि आपके टो से लेकर आपकी पूरी बॉडी की जान वाइब्रेशन यहाँ पे, एंड यू स्टार्ट फीलिंग दैट, यू नो दैट, चाहे आप उसे वाइब्रेशन बोलो, यू नो, एक अलग लेवल का सेंसेशन की प्राण है, प्राण है, प्राण है। अल्टीमेटली इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट कि एक पॉइंट है जो आपको बताने की कोशिश करता है, प्राण है, प्राण है, प्राण है, प्राण में भी प्राण समाये हैं। दैट मीन्स प्राणों के अंदर भी प्राण है। जिन प्राणों की तू रक्षा करता है वो प्राण भी किसी में समाये हैं। तो हाँ, मतलब मैंने, मतलब जितने वीडियोस आते हैं, मतलब इतना डिटेल में आपने कभी, मतलब मैंने खुद नहीं सुना। ये चीजें ना अल्पा स्टैंडर्ड नहीं है ओके। कि मैं आपको बोलूं कि ये मेरी किताब है, इस किताब में, ये मेरी किताब है, ये रिटन बाय पूजा मायोगी है, ये पूजा मायोगी की एक्सपीरियंस है। अब जब मैं एक तरफा कहती हूँ कि आप एक अलग इंडिविजुअल हो, आपकी सांसें अलग है, जन्म अलग है, तो फिर आप और मैं इस पॉइंट पे कैसे एक हो सकते हैं? जब शिव ध्यान करते हैं तो वो अलग ध्यान होता है। जब शिव ध्यान करते हैं वो त्रिलोक ब्रह्मांड, वो पूरे ब्रह्मांड नहीं देखते, वो खुद में समा गए होते हैं। जब वासुदेव ध्यान करते हैं वो पूरे ब्रह्मांड का चक्र करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है, सृष्टि कहाँ पहुंची है, उनका ध्यान वो है, ठीक है। तो अब आप बोलो, अब मैं बोलूं कि वासुदेव जी भगवान है, महादेव जी भगवान है, तो उनका टेक्निक एक है? नहीं है। क्या उनका एक्सपीरियंस सेम है? नहीं है। और मैं फिर बोल रही हूँ, जब आप कोई भी चीज अज्यूम करते हैं ध्यान में ना कि मुझे लाइट्स फील हो रही है, देन मुझे एनर्जी, वो सब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरी आत्मा निकल गई, कुछ नहीं निकला। आत्मा निकलेगी तो इंसान की मृत्यु है। और भगवान से आप कभी भी, ये चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी, आप कभी भी जब आप बोलते हैं हम ध्यान में थे, हमारी आत्मा निकली और ईश्वर से मिली, इंसान की आत्मा मरने के बाद भी ईश्वर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाती। ये जो चक्र है आत्मन से लेकर एक 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 और प्लैनेट तक, उस प्लैनेट में उसकी शुद्धि, शुद्धि से लेकर फिर जन्म तक, जन्म से लेकर फिर मृत्यु और मृत्यु से जन्म, ये पूरा साइकिल जो बॉडी का है वो सोल का भी इक्वली है। तो उस बीच में अब आप बोले कि आप निकल के ईश्वर से मिले, ये सब झूठ और धोखा है। दूसरों से तो है, अपने से तो है ही है। अब आप किसी भी ईश्वर को, मैंने दर्शन किए किसी भगवान के, है ना, या मैं जब ध्यान में था तो मैंने किसी का रूप देखा, बहुत लोग कहते हैं, है ना। तो अगर आप इतने सक्षम हैं कि आपने किसी का रूप देखा,
तो फिर क्यों महाभारत के समय कृष्ण ने अर्जुन को कुछ वक्त के लिए अपने साक्षात दर्शन करवाए और उसको बोला कि ये नेत्र उसको अलग से एक पावर दी कि तभी तुम मुझे देख पाओगे। और इस कलयुग में जब आप इतने लोगों में क्राउडेड हो, आप एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी आपके सराउंडिंग है, अच्छी बुरी, तो ना आपके नेत्र इतने साफ है, ना आपके कान इतने साफ है, ना आपकी जबान इतनी साफ है। तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ जो होता है यही होता है। जब आप सोल फॉर्म में जाते हो ना तब चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती है। इन ह्यूमन फॉर्म यहीं पे अपनी शुद्धि करो ध्यान में जाके। पहले तू ध्यान में जा, खुद को शुद्ध बना, फिर तू मृत्यु का आनंद ले और ईश्वर को प्राप्त कर।